जय श्री महाकाल दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सब जगह समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है बहुत बड़ी। क्योंकि एक एयरलाइंस की द्वारा गुंडागर्दी चल रही है प्योरली। क्यों चल रही है ये लोगों को पता नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका हम बेस्ट एग्जांपल आपको समझाते हैं कि इसका बड़ा रीज़न क्यों है। जैसे आप मान लीजिए आपके शहर में किराने की 100 दुकानें हैं। अब 100 दुकानें ख़त्म करके मात्र 2-5 दुकानों को अधिकार दे देना कि आप ही लोग इसकी सेलिंग कीजिए। जो भी सामान आता है हमारा फैक्ट्री का वो सामान आप सेल कीजिए। तो कुछ टाइम बाद वो अपनी एक गुंडागर्दी करने लगते हैं कि हम एक स्पेसिफिक बिस्किट का पैकेट है वो 100 रुपये में ही बेचेंगे, हमारे पास नहीं है, हम 1000 में बेचेंगे, चाहे वो 10 रुपये का है, लेकिन हम हमारे मनमानी रेट पर बेचेंगे। तो वही आज के टाइम में हो रहा है। आपको याद होगा आज से 2014 के पहले आप बहुत सारी एयरलाइंस हुआ करती थी। सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर, ये एयरलाइंस कहाँ गई? ये सब गवर्नमेंट द्वारा ख़त्म की गई हैं। जो एक टाइम पे थी, अच्छे अच्छे फेयर्स में चलती थी, आज के टाइम में एयरलाइंस बची कहाँ है? जो गवर्नमेंट की थी एयर इंडिया उसको सेल कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, टाटा को सेल कर दिया गया। तो उसकी एयरलाइंस गिनी चुनी ही है, जो कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो आज के टाइम में इंडिगो का शेयर है कम से कम 80%, मीन्स 60-80% का रेशो है इंडिया में कनेक्टिविटी का। जो आप मेन महानगर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, इवन गल्फ तक इंडिगो का कवरेज बहुत तगड़ा है। तो आज वही हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने, एविएशन मिनिस्ट्री ने एक पॉलिसी लाई थी कि पायलट्स को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो उनसे लॉन्ग आवर्स तक ड्यूटी कराई जा रही है, 12-12, 13-13 घंटे तक। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पायलटों को एक रिलीफ देना चाहिए सेफ्टी रीजन्स के चलते हुए। FBTL जो है, जो पायलट्स को ट्रेनिंग कराती है, तो उन्होंने बोला कि पायलट्स को एक स्पेसिफिक टाइम आवर्स के लिए आप फ्लाइंग करा सकते हैं, उसके बाद उसको रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। रिसेंटली आपने देखा हुआ एयर इंडिया में एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 200-250 पैसेंजर्स की जान गई थी। रीज़न चाहे कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पायलट की गलती हो, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही हुआ, इंडिगो को ये फरमान सही नहीं लगा। उसने सोचा अगर हम पायलट से कम ड्यूटी कराएंगे तो हमें एक्स्ट्रा हायरिंग करनी पड़ेगी, कैबिन क्रू बढ़ाना पड़ेगा, पायलट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सब चीज़ें उनको बहुत हेक्टिक लगा, जो कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे उनके। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए। उन्हें पता था, जो CEO है उनको पता है कि हमारा मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने प्लानिंग की कि दिसंबर का एक पीक मंथ होता है जिसमें लोग बाग घूमने को जाते हैं, शादी होती है, टूरिस्ट पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं। इस टाइम पे हमें एक टाइप से चक्का जाम करना पड़ेगा, तभी ये गवर्नमेंट को अक्ल ठिकाने आएगी। और उन्होंने वही कर रहे हैं आज के टाइम में। देखिए हमारे विदेशों में तक हमारी जो बदनामी हो रही है इंडिगो की वजह से, ये इसमें मोटे मोटी गवर्नमेंट की गलती है। और ये आने वाले टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी होने वाला है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी होने वाला है। क्योंकि सीमेंट में भी एक स्पेसिफिक अल्ट्राटेक ही बचा हुआ है। और टेलीकॉम में आप देखें, टेलीकॉम में भी कई ऑपरेटर हुआ करते थे, जैसे हमारा वीडियोकॉन था, एयरसेल था, डोकोमो था, वर्जिन मोबाइल था, BPL था, जियो स्मार्ट था, रिलायंस स्मार्ट था। मल्टीपल ऑपरेटर से ऑलमोस्ट 8 से 10 ऑपरेटर थे, कहाँ गए वो? तो आज के टाइम में 2 से 3 ऑपरेटर बचे हैं, जो मेनली तो एयरटेल और जियो ही है। अब मान लीजिए आज के टाइम में वो जो उनका डेटा रेट चल रहा है 800 का कुछ रिचार्ज होता है, वो आज के टाइम में 2000 का, तो कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको तो रिचार्ज कराना पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा।
मजबूरी बन चुकी है। तो ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है जो गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक उद्योगपति को पूरी मार्केट से पकड़ा देना। तो ये सब गवर्नमेंट का लालच है, इसको बंद करना चाहिए, नहीं तो हमारा देश बहुत बड़ी आर्थिक महामारी में डूब जाएगा। तो विदेशों में तो फिर हमारा नाम हो ही रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री माता की। धन्यवाद।